नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो मित्रों, मैंने परसों आपको जानकारी दी कि माँ तारा का जो मंत्र मैंने आपको दिया बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप उसका अनुष्ठान अवश्य करें या उन मंत्रों का जाप अवश्य करें। आपको सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी उस मंत्र से, ठीक है ना। तो ये तो रही मंत्र की बात। पर मैंने अक्सर देखा है, कहीं पर भी अगर तंत्र मंत्र की हम बात करते हैं तो लोगों का कहना ये रहता है कि हाँ, ये मंत्र जो है भाई जो है इंद्रजाल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इंद्रजाल पुस्तक है किसने लिखी है? और क्या इंद्रजाल पुस्तक एक ही है या इंद्रजाल पुस्तकें बहुत सारी हैं? यदि बहुत सारी हैं तो कौन कौन हैं और उनमें जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा जो इंद्रजाल विद्या है, ठीक है ना, जो पुस्तक है जिसका नाम है इंद्रजाल विद्या। तो उस पुस्तक की जो रचना है आचार्य मंत्रेश्वर द्वारा रचित है वो पुस्तक, ठीक है ना। आचार्य मंत्रेश्वर जी द्वारा रचित यह पुस्तक, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, जिसमें मंत्रों की शक्ति और उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो उस पुस्तक का नाम इंद्रजाल विद्या है। और एक इंद्रजाल विद्या जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें जो है शंकासुर राक्षस और मोहिनी के प्रेम का प्रसंग है इसमें और वर्णन है इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो ये तो दूसरी इंद्रजाल है। और तीसरी जो इंद्रजाल पुस्तक है यह एक तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और तीसरी जो पुस्तक है वो है इंद्रजाल मंत्र रहस्य। यह एक ग्रंथ है जिसमें मंत्रों के अर्थ और उनके उपयोग के तरीके बताए गए हैं। अब चौथी जो इंद्रजाल पुस्तक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंद्रजाल विजय, ठीक है ना। तो ये इंद्रजाल विजय जो पुस्तक है यह एक पौराणिक ग्रंथ है और जिसमें जो है देवताओं और असुरों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इस पुस्तक के अंतर्गत है। ऐसी जो छठवीं इंद्रजाल पुस्तक है तो इसका नाम है इंद्रजाल दर्पण। तो यह एक साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें कविताएं हैं और कहानियां हैं, बहुत सारी जो है कविताओं और कहानियों का संकलन यह पुस्तक है। इसका नाम है इंद्रजाल दर्पण। और एक है इंद्रजाल कल्पद्रुम। इंद्रजाल कल्पद्रुम तो यह एक तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, तो वो इस पुस्तक के अंतर्गत इसका वर्णन है और पुस्तक का नाम है इंद्रजाल कल्पद्रुम। अब जो सातवीं पुस्तक है या आठवीं है, संख्या तो कर्म तो आप सुन ही रहे होंगे, गड़बड़ हो जाता है, खैर कोई बात नहीं है। तो आप समझ लें उसको और आकलन कर लें कि कौन सा क्रम है, ठीक है ना। तो ये जो 8वें नंबर की जो पुस्तक है इसका नाम है इंद्रजाल तंत्र सार। इंद्रजाल तंत्र सार यह एक तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है और विभिन्न प्रकार के तंत्र निर्माण करके जो है उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का इसमें अध्ययन है। तो ऐसे हैं मित्रों, इतनी 8 पुस्तकें तो मैंने आपको इंद्रजाल की गिना दी हैं और इंद्रजाल नाम से हैं और ये चीज़ें इनमें हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई पुस्तकें और हैं जिनका नाम इंद्रजाल है। तो कहना अलग बात है, इसलिए कहा गया है कथनी मिश्री खानसी और करनी बिस्की लोई और कथनी तजे करनी करे तो बिस भी अमृत होए, है ना। तो ऐसा कहा है संतों ने कि बोलना छोड़ करके कुछ किया जाए तो इससे फ़ायदे होते हैं। तो इतनी पुस्तकें मित्रों इंद्रजाल की हैं और आप लोग भी अध्ययन करें।
और इन इंद्रजाल की तमाम पुस्तकों का अध्ययन करें कि किस में क्या लिखा है और किस में क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैंने ये पुस्तकें जो हैं देखी हैं और जो है इसका मैंने सूक्ष्म ज्ञान आप लोगों के सामने रखा है। तो जो भी है आप इससे जो है आशा करते हैं कि आप इससे जो है ज्ञान लेंगे और इन पुस्तकों के बारे में भविष्य में आगे जानकारी रखेंगे और इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये तो रही किताब से संबंधित जानकारी। अब इंद्रजाल बोलना इतना आसान नहीं है कि इंद्रजाल पुस्तक बोल दी तो बस एक ही पुस्तक होगी। इंद्रजाल की कई पुस्तकें हैं। ठीक है ना, तो किस पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं ज़रा ये भी सोचें हम। तो ये है मेरा कहना इंद्रजाल के बारे में। अब एक मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा है कि गुरुदेव कृपया जो है छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है या बड़े आदमियों को या बड़े बच्चों को कहें, है ना, या बड़े मनुष्यों को कहें, सबको पीलिया की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मंत्र द्वारा झाड़ा लगाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी जो है दोबारा भी हो जाता है। या तो कितनी बार आदमी जो है इसकी प्रक्रिया करे। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा करें आप, इसका कोई गंडा या ताबीज़ या कोई धागा या कोई बंधन, ठीक है ना, या कोई कवच आप हमको प्रदान करें। तो मित्रों, आप लोगों की कमी है कि आप लोग वीडियो को, चैनल को जो है ढंग से देखते नहीं हैं। ये विधि मैंने बहुत पहले दे रखी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप उन वीडियो को न तो जो है सर्च करेंगे ना ही आप उनको देखेंगे। इतना डीपली कौन जा रहा है चैनल में। तो चलिए, आपको चाहिए तो मैं जो है भाई, किसी के जीवन का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि देखिए, पुनर्नवा एक प्रकार का बेल होती है, एक प्रकार की पुनर्नवा की बेल, और हमारे गढ़वाल में उसको पुनड़ा कहा जाता है, पुनड़ा की बेल। ठीक है ना, तो उसके जो पत्ते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मिल जाए। और यदि अगर ये ना मिले तो क्या किया जाए। वैसे पुनर्नवा मिल जाती है, आसानी से मिलती है, फिर भी अगर ये ना मिले तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर आपको करना ये है कि अगर आपको पुनर्नवा नहीं मिलती है तो आप जो है गिलोय तो आपने सुना ही होगा, आयुर्वेदिक में बहुत प्रचलित नाम है गिलोय का। और जो है जो ये गिलोय की बेल है, आप इसको भी ले सकते हैं, या तो पुनर्नवा की लें या फिर गिलोय की बेल लें। और इसके क्या करने हैं, इसका करना ये है कि आपने एक लाल डोरा ले आना है, धागा, लाल डोरा, या आप जो है ये जो लाल मौली होती है उसमें भी इसको कर सकते हैं, या आप लाल डोरे में भी इसको बांध सकते हैं, है ना। तो अगर लड़की है तो लाल डोरे में बांधें, और व्यक्ति है तो आप काले डोरे में भी बांध सकते हैं, या अन्य प्रकार का कोई भी धागा ले सकते हैं। तो आपने ये जो पुनर्नवा या जो बेल की जो पुनर्नवा और ये जो क्या बोलते हैं गिलोय की बेल है, तो इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं, 21 जिसको बोलते हैं। और आपने वो जो है उसकी एक माला बना देनी है, ठीक है ना। और वो माला बना करके चैनल पर दिया गया कोई भी XYZ कैसा भी मंत्र हो पीलिया का, ठीक है ना, पर वो मंत्र मेरे ही चैनल का होना चाहिए और मेरे द्वारा दिया गया जो मंत्र है वही होना चाहिए। वो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मंत्र दिया था तो मैंने उसका डायरेक्ट प्रयोग दिया था, और उसके द्वारा दूसरा प्रयोग यही है कि ताबीज़ भी बनता है उसका, ठीक है। तो आप जो है इसका अभिमंत्रित करके 11 बार 21 बार अभिमंत्रित करके और इस ताबीज़ को रोगी व्यक्ति को पहनाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है ठीक हो जाएगा। ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि वो ठीक हो जाता है। पर यदि आपको मंत्र नहीं मिलता है तो आप बोलेंगे मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ खोजूँ, गुरुजी ने कब डाला, क्या डाला, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि अगर आपको ऐसा लगे तो आपको करना ये है, मेरा चित्र तो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो YouTube में देख लीजिएगा।
मैंने हर फ़ोटो में जो है, हर वीडियो में अपनी फ़ोटो भी डाल रखी है। तो आपको करना ये है कि आपने ये माला तैयार कर लेनी है और एक बार मेरा चित्र देखें और उसके बाद दाहिने हाथ में इस ताबीज़ को ऐसे मुट्ठी बंद करके रख लें और फिर स्मरण करते हुए मेरे चेहरे को याद करें और अपने मन ही मन बोलें कि जो है, जो मंत्र गुरुजी के द्वारा दिया गया है उस मंत्र की शक्ति इस ताबीज़ में आ जाए। ठीक है ना। ये आज मैं आपको बहुत सरल रास्ता बता रहा हूँ। ठीक है ना। आपको न मंत्र जाप करना है न तंत्र जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस दाहिने हाथ में रखना है, ताबीज़ को मुट्ठी बंद कर देनी है और मेरे चेहरे को स्मरण करते हुए गुरु रूप में कि आपके द्वारा दिया गया जो मंत्र है, जो भी मंत्र है उसका जो है उसकी शक्ति इस ताबीज़ में आ जाए और मैं अपने अमुक कार्य के लिए, अमुक भाई बंधु मित्र सखा जो भी है उसके लिए इस ताबीज़ को करने जा रहा हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र की कृपा हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से अपने मन में आपने भगवान से प्रार्थना करनी है और मेरा जो चेहरा है उसका ध्यान करना है आपको, या कि मैं गुरुजी हमारे सामने हैं ऐसा महसूस करना है और वो हमको ये मंत्र दे करके ये ताबीज़ बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ताबीज़ बनाएं और फिर रोगी व्यक्ति को पहना दें। जब वो व्यक्ति ठीक हो जाए तो ये ताबीज़ उतार करके जो है आपको किसी भी पेड़ में लटका देना है। ठीक है ना। इसको फेंकना नहीं है, किसी पेड़ पर लटका देना है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है एकदम ठीक हो जाएगा और जीवन में उससे कभी पीलिया नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो ऐसा करके देखें और फिर मिलेंगे आपको आपके साथ किसी विशेष चर्चा के साथ, किसी अच्छे विषय पर जो है अध्ययन करते हुए, जानकारी लेते हुए, जानकारी देते हुए। तो आप लोगों का कल्याण हो। ऐसी इन श्रद्धा सद्भावनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सबको सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं।